नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर उर्मिला पारिक, बीए पार्ट थर्ड। प्रथम प्रश्न में हम पढ़ रहे थे हरि ओद का इंद्र का गर्वहरण। हमने उसके कुछ पद पढ़ लिए थे। आज उनके आगे का हम अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों, आगे का पद। विपुल मोर लिए बहु मोरनी विपुल मोर लिए बहु मोरनी, व्यर्थे सुख से स विनोद थे, मकरोत्पन्न पुच्छ प्रभाव से, मणिमय कर कानन कुंज को। यहाँ पर कवि ने प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति के उल्लास को बताया है। कहा है विपुल मोर, यानी विपुल यानी पर्याप्त संख्या में, अधिक मोर, पर्याप्त लिए बहु मोरनी, और बहुत सारी मोरनियाँ, विहरती सुख से स विनोद थे। विहरत यानी विचरण कर रहे थे, सुख से यानी प्रमोद पूर्वक, आनंद पूर्वक, प्रकृति का जो आनंद लेते हुए वह वन में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। मकरोत्पन्न पुच्छ प्रभाव से, मकर नीलम को कहते हैं, तो नीलम के समान यानी आकाश का रंग कैसा होता, नीलिमा लीवे, कालीमा लीवे था, नीलम के समान उसका प्रभाव था। मणिमयी कर कानन कुंज को, और मणिमयी, मणि के समान, कौन सी मणि, नीलम मणि के समान कानन कुंज को, कानन यानी वन को, और कुंज यानी कुंजों को, और उनको उन्होंने नीलम यानी चारों तरफ अपनी कालीमा उन्होंने फैला रखी थी। चारों तरफ वातावरण नीलिमा सा यानी काला काला सा हो रहा था। वन प्रमद सम्मान पपीहरा, पुलक के उठता कह पी कहाँ, लख वसंत विमोह मंजुता, उमग कूक रहा पिक पुंज था। वन प्रदत्त सम्मान पपीहा, पपीहरा यानी पपिया, प्रदत्त यानी मस्त, पपिया चातक भी मस्त थी, यानी वन प्रवत यानी मस्त हो रही थे। कौन, पपीहरा भी मस्त हो रहे थे, चातक भी मस्त हो रही थी। पुलक के उठता कह पी कहाँ, पुलक यानी प्रसन्न होकर के, क्योंकि चातक क्या बरसात का ही पानी पीती है, तो वो भी ऐसे वातावरण को देख करके और पुलक यानी प्रसन्न हो रही थी और कह रही थी, पुलक के कह उठता पी कहाँ, और पुलक यानी प्रसन्न हो करके कह रहा था कि अब पी यानी पीने कहाँ है। लख वसंत विमोह मंजुता, लख यानी देख करके, विमोह यानी मोहित हो गए थे, प्रसन्न होते, मंजुता यानी सुंदरता, और उसकी सुंदरता देख करके, बादलों की सुंदरता देख करके, और वह प्रसन्न हो रहे थे, विमोहित हो रहे थे। उमग कूक रहा पिक पुंज था, उमग यानी उमंग से, कूक रहा था, पिक यानी कोयल, पुंज यानी समूह, कोयलों का समूह, उनको ये देख करके और अपनी आवाज में कूकू कर रहा था, कोयल भी बोलने लगी थी। सरव पावस भूप प्रताप जो, सलील में कहते बहु भेक थे, विपुल जिंगुर तो थल में उसे, धुन लगा करते निज गान थे। सरव यानी आवाज, पावस यानी वर्षा, भूप यानी राजा, प्रताप यानी प्रतापी, तो वर्षा हो रही थी और राजा का गुणगान कर रहे थे, आवाज आ रही थी, राजा का सभी गुणगान कर रहे थे। सलील में कहते बहु भेक थे, भेक यानी मेंढक, और बहुत सारे मेंढक वहाँ पर घूम रहे थे।
विपुल झुंगुर तो थल में उसे, झुंगुर और अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक संख्या में झुंगुर वहाँ पर घूमने लगे थे। धुन लगा करते निजी गान थे, और वो अपने अपने अपना गान गा रहे थे, अपने गान की धुन लगाए हुए थे। आगे का पद देखिए बच्चों। सुखद पावस के प्रति सर्व की, प्रकट सी करती अति प्रीति थी। वसुमती अनुराग स्वरूपणी, विलसती बहुवीर बहुटिया। सुखद पावस के प्रति सर्व की, पावस यानी वर्षा, सुखद यानी सुख देने वाली, सर्व की यानी सबकी, सभी नगरवासी वर्षा, सुख देने वाली वर्षा का आनंद ले रहे थे। प्रकट सी करती अति प्रीति थी, और उससे सबको बहुत अधिक मोहित कर रही थी, सबको अधिक उत्साहित कर रही थी। वसुमती अनुराग स्वरूपणी, वसुमती यानी पृथ्वी, पृथ्वी की जो छटा थी, पृथ्वी का जो रूप था, प्रतिमा थी, वो बहुत ही अधिक सुंदर लग रही थी। विलसती बहुवीर बहुटियाँ, बहुटियाँ सावन की डोकरियाँ होती है, तो विलसती यानी घूम रही थी, बहु यानी बहुत अधिक संख्या में सावन की जो डोकरियाँ थी, एक तरह का कीड़ा होता है छोटा सा लाल रंग का, उसको सावन की डोकरियाँ कहा जाता है। तो वो जब बरसात होती है तभी वो दिखाई देती हैं। तो विलसती बहु, बहुत अधिक संख्या में वो वहाँ पर घूमती हुई दिखाई दे रही थी। परम मलान हुई बहु बेली को, निरख के फलिता अति पुष्पिता। सकल के उर्मे रम सी गई, सुखद शासन की उपकारिता। परम मलान हुई बहु बेली को, परम मलान हुई बहु बेली को, बेली यानी लताएं, और जो ग्रीष्म ऋतु से, मलान यानी उदास, जो लताएं जो ग्रीष्म ऋतु के कारण उदास हो गई थी, वो अब निरख के फलिता अति पुष्पिता, वो सब अब फलित यानी फलने लग गई और पुष्पित होने लग गई। जो लताएं, जो बेल आदि मुरझा गई थी ग्रीष्म ऋतु के कारण, वो सब अब निरख यानी देखने में बहुत ही सुंदर हो लग रही थी, फल रही थी और पुष्पित हो रही थी। सकल के उर्मे रमसी गई, सकल यानी सभी के मन को वो भा गई थी, सभी को बहुत अच्छी लग रही थी। सुखद शासन की उपकारिता, और ये बहुत ही अच्छा सौंदर्यपूर्ण वातावरण चारों तरफ हो गया था, और इससे सभी को बड़ा ही प्रसन्नता हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम ने उनके ऊपर, सभी के ऊपर उपकार कर दिया हो। विविध आकृति और फल फूल की उपस्थिति अवलोक सुबूटिया, प्रकट थी मही मंडल में हुई, प्रिय करी प्रीति प्रति प्रमोद की। विविध आकृति और फल फूल की, अनेक अनेक प्रकार आकार के फल और फूल को देख करके, उपस्थिति अवलोक सुबूटियाँ को देख करके, अवलोक यानी देख करके, सबूटियाँ वो देख, उपस्थिता मन में प्रसन्नता हो रही थी। प्रकट थी महिमंडल में, और वो सारे महिमा मंडल में दिखाई देने लग गई थी। विविध विविध आकार के फल फूल जो कि उपज गए थे, और वो पूरे ही मंडल में दिखाई, महिमा मंडल में दिखाई देने लग गए थे। प्रिय करी प्रति प्रयोद की, प्रयोद यानी बादल की, बादल की प्रिय करी, सभी बादल की, ये सभी बादल की महिमा थी, और इसका महिमा का सभी यश गुणगान कर रहे थे।
अगला पद के देखिए, रसमयी भव वस्तु विलोके, सरसता लख भूतल व्यापनी, समझ है पड़ता बरसात में, उदक का रस नाम यथार्थ है। अब यहाँ पर वर्षा की महिमा या वर्षा की महिमा को बताया गया है कि रसमयी भव वस्तु विलोके, विलोक यानी देख करके, भव यानी सारी, रसमयी यानी सभी वस्तुओं को रसमयी देख करके, जो वर्षा के कारण चारों तरफ का वातावरण हरा भरा सौंदर्यपूर्ण हो गया था, तो सभी में ऐसा लग रहा था कि सभी रसपूर्ण हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं और उनको देख करके सभी को प्रसन्नता हो रही थी। तो रसमयी भव वस्तु विलोक के, सभी वस्तुओं को रसमयी यानी आनंदित होकर हुआ देख करके, सरसता लख भूतल व्यापनी, सरसता सुंदरता, लख यानी देख करके, भूतल यानी भूमि पे, व्यापनी यानी व्यापक रूप से। तो यहाँ पर जल की महिमा का ही वर्णन किया गया है कि भूमि पर हर चीज को देख करके बड़ा ही सुंदर सरस लग रहा था, अच्छा लग रहा था। समझ है पड़ता बरसात में, और यही समझ में आ रहा था, यही दिखाई दे रहा था, यही समझ में आ रहा था कि समझ पड़ता बरसात में, यही समझ पड़ता था कि बरसात में उदक का रस नाम यथार्थ है। उदक यानी जल, जल का नाम ही रस है और यही यथार्थ है। अर्थात जल ही जीवन है, ये बात यहाँ पर यथार्थ हो रही है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो लताएं, बेलें सब मुरझा जाती हैं, पृथ्वी पर शून्यता आ जाती है, चारों तरफ सूखापन नजर आता है। जैसे ही वर्षा होने लगती है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है और चारों तरफ प्रसन्नता छा जाती है। तो यही समझ में आता है कि जल का नाम ही रस है, रस ही हमें जीवन देता है। अगला पद, मृतक प्राय हुई तृण राजी भी, सलील से फिर जीवित हो गई, फिर सुजीवन जीवन को मिला, वधू न जीवन क्यों उसको कहे। अब ग्रीष्म के ताप से जो चारों तरफ वो निराश या निरस्ता आ जाती है, उसको कवि ने बताया कि मृतक प्राय हुई तृण राजी भी। तृण यानी घास, घास जो है मृतक प्राय, गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में घास प्राय मृतक प्राय हो जाती है, वो भी अब राजी यानी प्रसन्न हो गई है, हरी भरी हो गई है। सलील से फिर जीवित हो गई, सलील यानी जल, जल से वह फिर पुनः से जीवन उसमें आ गया है, जल ने उसे जीवन दान दे दिया है, वह जीवित हो गई है। फिर सुजीवन जीवन को मिला, फिर सुजीवन यानी जीवन को जीवन दान मिल गया। ग्रीष्म ऋतु में जो मुरझा जाते हैं उन सबको जीवन दान मिल गया वर्षा के आने से। वधू न जीवन क्यों उसको कहें, फिर वधू यानी विद्वान, फिर विद्वान इसी को क्यों न जीवन कहे, यानी जल को ही क्यों न जीवन कहें। ब्रज, अगला पद देखिए, ब्रज धरा एक बार इन्हीं दिनों, पतित थी दुख वारिद से हुई, पर उसे अवलंबन था मिला, ब्रज विभूषण के पुंज पोत का। अब यहाँ पर वर्षा का ही गान करते हुए लिखा है कि ब्रज धरा एक बार इन्हीं दिनों, ब्रज भूमि एक बार, या कहने एक बार इन्हीं दिनों, किन दिनों, वर्षा ऋतु में ही, सावन के महीने में ही ब्रज धरा एक बार इन्हीं दिनों ब्रज की भूमि एक बार, पतित थी दुख वारिद से हुई, पतित यानी गिरना, दुखी होना, दुख वारिद यानी बरसात से, बरसात, वारिद यानी समुद्र। तो एक बार ब्रज की भूमि दुखी हो गई और समुद्र के समान और डूबने लग गई, समुद्र के समान उसमें चारों तरफ पानी ही पानी भर गया, पर उसे अवलंबन था मिला,
अवलंबने सहारा, पर उसे वहाँ पर सहारा मिल गया ब्रजभूषण के भुजपोत का। ब्रजभूषण, ब्रज के विभूषण, श्री कृष्ण के पोत यानी भुजाओं का। पोत यानी जहाज, भुज यानी भुजाओं का। जहाज रूपी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं का उनको सहारा मिल गया कि एक बार ब्रज की भूमि इन्हीं दिनों दुखी हो गई, पतित हो गई, दुखी हो गई और समुद्र के समान डूबने सी लगी, समुद्र के समान हो गई। और किंतु उन्हें श्री कृष्ण की भुजाओं का, जहाज के समान भुजाओं का सहारा मिल गया। धन्यवाद बच्चों। अब इसके आगे काम आगे कल करेंगे। कल की क्लास में हम इसके आगे का अध्ययन